नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम यमुना की सफाई के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी ने क्या-क्या प्लान्स बनाए हैं जिससे कि वो 3 सालों में यमुना को साफ कर पाए। तो जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, यमुना की सफाई पर जोर शोर से काम किया जा रहा है और बहुत सारे यमुना की सफाई की वीडियोस भी आ रही हैं। पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अभी भी अनाउंस नहीं किया है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा और सीएम बनने का डिसीजन बीजेपी 19 फरवरी को लेगा और उसके अगले दिन यानी 20 फरवरी को दिल्ली का नया सीएम अनाउंस किया जाएगा और उनका शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर क्लीनिंग का काम शुरू हो चुका है। तो इस पिक्चर में आप देख ही सकते हैं कि यमुना नदी के ऊपर बड़े-बड़े मशीन्स उतारे जा रहे हैं ताकि यमुना के ऊपरी स्तर पर जो बड़े-बड़े कचरे हैं उसे साफ किया जा सके और इस सफाई से यमुना का ऊपरी स्तर बहुत ही साफ लगेगा। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना और चीफ सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कैपिटल दोनों ने मिलकर मीटिंग की है और प्लान बनाए हैं जिससे कि यमुना की सफाई की जा सके। तो ये सफाई कैसे होगी? तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि वो 4 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे कि यमुना की सफाई होगी। ये 4 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी क्या है? 4 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी यानी कि 4 ऐसे प्लान जिससे कि यमुना के पॉल्यूशन का जो इशू है उससे टैकल किया जा सके, यमुना को साफ किया जा सके। तो ये 4 प्लान्स क्या है? तो सबसे पहला जिस पे काम शुरू हो चुका है वो है यमुना रिवर के ऊपरी स्तर पर जो गार्बेज थ्रैश वगैरह है उनको साफ करने के लिए थ्रैश स्कीमर जैसे मशीन को यमुना के पानी में उतारा जाएगा और यमुना के रिवर के ऊपर जो गार्बेज वगैरह है उनको साफ किया जाएगा। और दूसरा प्लान ये है कि दिल्ली में जितने भी ड्रेन्स हैं, चाहे वो मेजर ड्रेन्स हो या फिर सप्लीमेंट्री ड्रेन्स, उन सब ड्रेन्स की सफाई की जाएगी। और तीसरा प्लान ये है कि जो सारे गंदे वेस्ट या सीवेज वाटर हैं वो डायरेक्टली यमुना में जाते हैं जिससे यमुना का पानी और गंदा हो जाता है। तो इस वेस्ट वाटर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को ठीक किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ाई जाएगी। और दिल्ली का जो सीवेज फ्लो है जो यमुना में जाता है उसको 2 साल के अंदर रोक दिया जाएगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे 2027 तक यमुना बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगी। और बहुत सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है जो अच्छे से काम नहीं कर रहे उनको ठीक किया जाएगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक सारे जो सीवेज प्लांट्स है उसको ठीक कर दिया जाएगा। और 4th प्लान ये है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी और भी ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी 400 MGD तक। और गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है इंडस्ट्रीज को कि इंडस्ट्रीज अपने एरिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं और अपना गंदा पानी डायरेक्टली यमुना में ना डालें। तो इन सब स्टेप्स या फिर प्लान से गवर्नमेंट का ये कहना है कि यमुना रिवर का जो प्रॉब्लम है वो आने वाले 3 सालों में ठीक हो जाएगा और यमुना फिर से साफ सुथरी हो जाएगी। पर इसके लिए हर एजेंसीज और डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, MCD,
PWD and दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA। इन सब के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है अगर यमुना की अच्छी सफाई करनी हो तो। पर इसमें जो MCD है वो आम आदमी पार्टी के अंडर आती है और 2023 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब पहली बार यमुना की क्लीनिंग के ऊपर काम करने की कोशिश की थी तो आम आदमी पार्टी ने मनाही की थी और उन्होंने कहा था कि ये सारे फैसले तो सरकार करेगी। तो इस बात पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने तब इस प्लान को या ऑर्डर को स्टे पर रख दिया था। पर अब देखते हैं कि क्या होता है। MCD जो आम आदमी पार्टी के अंडर आती है वो इस प्लान के साथ कोऑपरेट करेगी या नहीं। और साथ ही साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है कि इसको वीकली बेसिस पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि जो क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। ये तो हुई दिल्ली की बात। अब चलिए देखते हैं कि दूसरे देशों में भी क्या ऐसी स्थिति आई थी और अगर आई थी तो उन्होंने इसको कैसे टैकल किया। इस बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा बैठी, आपके फादर आए हैं। तो यूके की कैपिटल लंदन में जो रिवर बहती है थेम्स रिवर, वो अभी बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई देती है। पर मिड 1800s में ये नदी बहुत ही ज्यादा गंदी और बदबूदार हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहां के जो कुछ अमीर लोग थे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने लग गए थे। और लंदन के इस दौर को ग्रेट स्टिंक के नाम से भी जाना जाता है। और लंदन उस समय इतना ज्यादा गंदा और बदबूदार हो चुका था थेम्स रिवर के कारण कि वहां के लोगों को बड़े बड़े सीवेज सिस्टम लगाने पड़े इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और तब से अब तक उन्होंने इसको मेंटेन किया है और आज थेम्स रिवर बहुत ही ज्यादा साफ है। पर ऐसा नहीं है कि लंदन का सिर्फ थेम्स रिवर ही ऐसा गंदा और पॉल्यूटेड हुआ है। कभी ना कभी जो कंट्रीज के मेन रिवर है वो सभी गंदे और पॉल्यूटेड हुए हैं, पर उन्होंने इसको टैकल करके इन रिवर को मेंटेन किया है। तो अब दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम यमुना के साथ हो रही है। पर दिल्ली में यमुना की सफाई का काम चल रहा है और आशा है कि ये सक्सेसफुल भी हो जाए और आगे यमुना रिवर साफ रहे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।